सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स जो चैप्टर लिया हमने विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, तो आंकिक प्रश्नों को शुरू करने से पहले इसके जो सूत्र है और सूत्रों के साथ साथ इसके मात्रक है पहले वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपको सूत्र मात्रक याद नहीं प्यारे बच्चों सवाल नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जब तक आपको सूत्र याद नहीं करेंगे, मात्रकों को याद नहीं करेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो सूत्र और मात्रक दोनों याद करिए, सवाल लगाना हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, बस हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो सूत्र नंबर पहला क्या है देखना। सूत्र नंबर पहला आपका, तो सभी भाई नंबर यानी कि नंबर पहला लिखेंगे आप, Q बराबर आई टी और बराबर एन ई। ये आपका पहला सूत्र है। ठीक है, तो अब यहां समझना। तो बेटा ये Q क्या है? तो Q आपका है विद्युत आवेश। ये जो Q होता है ये होता है विद्युत आवेश। ठीक, और इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक कूलाम, जिसे हम C से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद I क्या विद्युत धारा है। I आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा, और जिसका मात्रक है एम्पियर, जिसे हम A से लिखते हैं। अब इसके बाद T आपका है समय। T है समय, इसका मात्रक है सेकेंड, जिसे हम S से लिखते हैं। अब इसके बाद N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब इसके बाद E बराबर आपका होता है, E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो प्यारे बच्चों सूत्र नंबर पहले की पूरी हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी सूत्र नंबर पहले का पूरा इतिहास ये लिख दिया हमने। ठीक है, यानी Q बराबर IT बराबर, यानी Q क्या है विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। I क्या विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को A से लिखा जाता है। T क्या है, T समय है, समय का मात्रक सेकेंड है, सेकेंड को S से लिखा जाएगा। N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा और है वो आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इतना वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें भाई। ठीक, तो यहां पे इतना ही हटा दे रहे हैं हम, तो इसी के नीचे थोड़ा और लिखेंगे आप। तो यहां पे इसी के नीचे लिखेंगे, विकल्प में पहुंच देता है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, इसके बाद 1 पिको कूलाम बराबर 1 पिको कूलाम, 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम। प्यारे बच्चों ये विकल्प में पूछ देता है, इसलिए हम लिखाने का शौक नहीं है हमें। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। और 1 पिको कूलाम बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 ना लिखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। और प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर
आवेश बराबर होता है 1.6 गुणा 10 पे घात -19, ये प्लस का होता है, ठीक है, कूलाम। तो प्यारे बच्चों ये 4 पॉइंट और लिख लीजिए, ये विकल्प में पहुंच देता भैया, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 पे घात -6 कूलाम, और 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 पे घात -12 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम, और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, धनात्मक होता है ये 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम। तो इतना नोट ऑफ कर लीजिए आप, जल्दी से करिए। इसके बाद अगला देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर दिया करें। ठीक, प्यारे बच्चों अगर उतारने के लिए ज्यादा समय देंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब थोड़ा यहां से देखिए, इस सूत्र को मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जो अभी मैंने सूत्र लिखाया था, बस खाली समझना, लिखना नहीं है आपको। Q बराबर आई टी बराबर एन ई। बेटा इसका मतलब क्या है, कैसे लगेगा वो आपको बता दे। देखिए पहले Q बराबर ये लिखिए, ठीक, Q बराबर यानी Q बराबर आई टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पहले Q बराबर आई टी, फिर Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, इस प्रकार। फिर एक और लिखा जाएगा, देखिए ये इसके बराबर लिखेंगे, फिर ये हम इसके बराबर लिखेंगे, फिर इसके बराबर इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई टी बराबर एन ई, इस प्रकार ये। और फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो ये आई टी है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई टी बराबर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको एन ई बराबर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां समझना, अब यहां से आपको आई का मान चाहिए। जब आपको यहाँ पे आई का मान चाहिए तो प्यारे बच्चों टीका लगाना पड़ेगा भाग, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी। तो एक सूत्र ये निकला, आई क्या है, विद्युत धारा है, क्यू क्या है, विद्युत आवेश है, टी समय है, ठीक है। अब ये आई का मान चाहिए तो टी का भाग लगा दिया। अब टी का मान चाहिए, तो जब टी का मान चाहिए तो आई का भाग लगा दो, क्यू बटा आई। तो एक सूत्र ये बन जाएगा आपका। तो 3 सूत्र यहां से बन गए। इसी प्रकार यहाँ पर एन क्या है, एन आपकी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एन मैंने ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये तो साफ कर देंगे, और जब ये पूरे घंटे जब तक वीडियो चलेगा तब तक आपके सामने रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। पूरे जब तक वीडियो चलेगा तो ये हम हटाएंगे नहीं, आपके सामने रहेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद 1 घंटे देखेंगे ना तो याद खुद हो जाएंगे आपको। चलिए अब देखिए यहां से मैं एन का मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, ई बना हुआ है, एन का मान निकालेंगे तो ई का लगाएंगे भाग, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा ई। एक ये भी सूत्र लगेगा भैया, ठीक है। एन बराबर क्या है, एन होता है भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो यहां से आपको इतने सूत्र याद करने हैं, एक ये सूत्र याद करना है, ठीक, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो वही है, और एक ये जो हमने आयत में बंद कर दिया उनको याद करना है, यानी एक ये याद करना है, और एक ये नहीं लगता है, ये वाला नहीं लगता, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, और एक ये और ये, 4 सूत्र याद करने, 1 2 3 4। अब सूत्र नंबर अगला देखिए, और लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। आप नंबर 2 सूत्र देखिए, नंबर 2 सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर 2 डाल के लिखेंगे आप, W बराबर V और Q, ठीक है। तो प्यारे बच्चों W आपकी है विद्युत ऊर्जा, W क्या है, विद्युत ऊर्जा है। देखो W विद्युत ऊर्जा भी है, इसे व्यय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा, ठीक, और व्यय यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जूल, क्या है, जूल, जिसे हम जे से लिखते हैं। बेटा W क्या है, W है विद्युत ऊर्जा जिसका मात्रक जूल है। अब इसके बाद देखो मात्रक याद करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक, यानी कि व्यय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को किससे लिखा जाता है, विद्युत ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल है, और जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से करते हैं, ठीक। अब आ गया B, और B आपका विभवांतर है, B आपका है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और भैया कोई पूछे
यानी कि विभवांतर को किससे लिखते हैं, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे याद करिए आप, ठीक है। अरे भैया विभवांतर आपको पता विभवांतर है, लेकिन विभवांतर को लिखा किससे जाता है, विभवांतर को भैया V से लिखा जाता है। और विभवांतर का मात्रक क्या, वोल्ट है, वोल्ट को किससे लिखा जाता है, वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद Q, Q क्या, विद्युत आवेश से पीछे वाले में दिखा चुके हैं, विद्युत आवेश, और जिसका मात्रक कूलाम क्या है, कूलाम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बता भाई विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तुरंत कर देना विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक कूलाम है। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, हाँ ये हो गया आपका, ये सूत्र नंबर दूसरा। और देखिए बेटा ये क्या है, ये आपकी है ये विद्युत ऊर्जा है। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। जब आप विद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जूल। ठीक, अगला देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर वीडियो को रोक के आराम से नोट कर ले भैया, परेशान ना हो, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। बस हमारे जो हम आपसे कहें, हमारे निर्देशों का पालन करना। हम कह रहे हैं आपसे सूत्र याद करना, उसके मात्रक याद करना, सवाल लगाना हम सिखा देंगे। बस सूत्र याद कर लो और मात्रक याद कर लो, सवाल हम लगाना सिखा दें, गारंटी से कह रहा हूं मैं। और वीडियो को पूरा देख के जाना, वीडियो छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे आप, अधूरा ज्ञान मिलेगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता, बता रहा हूं। अब इसके बाद सूत्र नंबर है 3, तो सभी बच्चे नंबर 3 लिख लेना, R बराबर V बटा I। ठीक है, तो प्यारे बच्चों R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध। R क्या, विद्युत प्रतिरोध है, और जिसका मात्रक ओम, और ये ओम का चिन्ह बना आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब हम लाइव आए थे तो वहां पे लाइव आने में बेटा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं जा रही थी, और यहाँ पे नेटवर्किंग सुविधा थोड़ी दिक्कत हो रही, नेटवर्क नहीं आ सही नहीं आ रहे, तो इसलिए क्वालिटी ठीक नहीं जा रही थी। तो ये वीडियो आसान बना रहा हूं मैं, ध्यान समझना। देखिए R क्या है बेटा, R क्या है, विद्युत प्रतिरोध। कोई आपसे पूछे भाई खड़े हो जाओ, विद्युत प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, विद्युत प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, तो कह देना R से लिखा जाता है। तो भैया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम तो बता दिया आपने, लेकिन उसका चिन्ह क्या, उसका संकेत क्या है, तो कह देना विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसको इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, V क्या है, पीछे बता चुके, एक बार फिर लिख दे रहे हैं। V आपका विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर। ठीक, और इसका मात्रक क्या है, वोल्ट, और वोल्ट को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। चलिए I क्या है, I विद्युत धारा है, I पहले लिख लो यहां पर, I क्या है, विद्युत धारा, और इसका मात्रक एम्पियर। एम्पियर को A से लिखा जाता है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ, R बराबर लिखा हुआ है। जब ये R बराबर लिखा हुआ है तो यानी कि R बराबर, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो ये ओम लिख दो, या फिर ये वाला चिन्ह बना दो। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो। फिर इसके बाद इसमें 3 सूत्र बनते हैं, वो क्या क्या वो आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट करो। तो साइड डाल दें मार्कर में। और प्यारे बच्चे, जो भी YouTube चैनल पे पहली बार आया तो भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। हम प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं, और हम प्रत्येक बच्चे कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, कौन सा बच्चा क्या लिख के भेज रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके जाना आप, और वीडियो को लाइक कर लिया करें भाई, लाइक का कोई रुपया नहीं लगता आपसे। चलिए अब इसको हटा रहे हैं हम। अब देखना प्यारे बच्चों, इस सूत्र से सूत्र बनते हैं 3, इस सूत्र से सूत्र बनते हैं 3। तो नंबर 1 तो आपका यही हो गया,
ठीक है। अब देखना जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक होता है, तो बी का गुणा एक में करो, बी हो गया। हेलो, तो यहां से जो कैची गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे बी हो जाएगा, और आर का आई में करेंगे तो आर आई हो जाएगा आपका। तो एक सूत्र ये बना आपका, एक तो आपका है ये, एक तो यही है, और एक ये बन गया। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने आर है, ये आर क्या विद्युत प्रतिरोध है, तो ये आर विद्युत प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक आपको यहाँ पे ओम लिखना पड़ेगा। अब देखिए विभवांतर बी है, तो विभवांतर बी का मात्रक क्या है, देखो वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्ट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहीं से हम निकालेंगे आई का मान, यहां से आई का मान निकालेंगे तो इन दोनों के स्थान हम बदल देंगे। जब आई का मान निकालेंगे तो इन दोनों का स्थान बदल देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा बी बटा आर। एक ही सूत्र निकल के आ गया। आई क्या, आई विद्युत धारा है, आई क्या विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर है, तो यहाँ पे आपको एम्पियर लिख देना है। एम्पियर लिख दो या फिर इसके पीछे ए बना दो, वोल्ट लिख दो या फिर बी बना दो। ठीक, तो प्यारे बच्चों इन तीन सूत्रों को जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक, जल्दी करिए। फिर इसके बाद नंबर 3 बता रहे हैं, नंबर 3 का नंबर 4 बता रहे हैं हम। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। हटा दे रहा हूं। अब नंबर 4, नंबर 4 है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। आर ए बटा एल। प्यारे बच्चों ये चिन्ह है, रो का चिन्ह बोलते हैं, किसका, रो है ये हमारा। ठीक, रो चिन्ह है, यानी पी टाइप का होता है, ये पी नहीं होता लेकिन पी टाइप का होता है, इस प्रकार ये रो बोलते हैं हम। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये चिन्ह जो बना हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम बना दो और डॉट और मीटर एम लिख दो ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आर, आर तो पीछे लिख ही चुके हैं, नंबर 3 में बताया था। आर क्या विद्युत प्रतिरोध है। ए, तो ए यानी क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम पे घात 2। ठीक है, चलिए एल, एल आपकी है लंबाई, और इसका मात्रक है मीटर, और मीटर को एम से लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके सूत्र हो गए, तो सूत्र तो आपको कंप्लीट हो गए, और अभी सूत्र बचे हुए हैं इसमें। ठीक, अभी सूत्र इसमें और बचे हुए हैं, समांतर यानी कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, वो हम आपको तभी बताएंगे जब परिपथ वाले सवाल को हल करेंगे, तभी बताएंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला देखिए आप। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला नोट कर लो इतना। प्रश्न नंबर देखिए, एक बात फिर बता दूं आपको प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी बुक है उनमें सवाल कम है, और इसके बाद जो भी प्राइवेट किताब है उनमें सवाल अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सवाल और अधिक भी सवाल हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कम सवाल है, लेकिन हम एनसीईआरटी से नहीं कराने वाले हैं। तो सवाल नंबर पहला ध्यान से देना, एक चालक, एक चालक पर सामान्य अवस्था में पांच इलेक्ट्रॉन
अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा प्रश्न। अब प्रश्न तो आपको काफी बच्चों को समझ में आ रहा होगा और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। परेशान ना हो, हम समझाएंगे, ठीक है। तो उसका कैप कहां कर दिया। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ऐसी बातें ना समझ में आए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब देखो हम समझा रहे हैं। आप लोगों ने मात्रक तो याद कर ली है, और जो मात्रक और सूत्र वाला पेज अपने सामने रखिए, ठीक है। अगर सामने नहीं तो बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। हमने इसलिए नहीं लिखा, ये वाले सूत्र हमने इसलिए नहीं साफ किए क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों हम आपको बता सकते थे, ठीक है। देखिए समझना, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 हो गया n का मान। तो आप n बराबर लिखेंगे 5, n बराबर हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अधिक है, इस चालक पर आवेश की गणना कीजिए। इस चालक पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आवेश की गणना कीजिए। आवेश का अर्थ है प्यारे बच्चों, सूत्र जब लिखाया था मैंने आवेश लिखाया था, जो विद्युत आवेश होता वही तो आवेश होता। देखिए ये लिखा हुआ है आवेश, तो विद्युत आवेश को ही आवेश कहते हैं। तो ये Q का मान निकालना है, तो यहाँ पे Q बराबर लिख दो भैया क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र कौन सा लगेगा, अब यही तो आपको दिक्कत है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो भैया देखिए ना, सूत्र यहाँ पे Q, जिस सूत्र में Q और N आ गया, जिस सूत्र में Q और N मिल गया तो भाई सूत्र लगा दो ना। देखिए Q बराबर, देखो यहाँ पे I T। अब इसमें I क्या होती, विद्युत धारा होती, T समय होता है। इस प्रश्न में ना I का मान दिया है ना T का मान दिया है, तो ये सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। तो Q बराबर N ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये Q लिखा हुआ आपका, तो Q बराबर हो जाएगा NE। Q बराबर NE। तो यहाँ पे मान लगा दो, N का मान कितना है, देखो N का मान 5 है और E का मान निश्चित होता है 1.6 गुणा 10 पे घात -19, ठीक है। ये E का मान होता है, हल कर दो। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और दशमलव से पीछे एक अंक तो हल जाएगा और गुणा 10 पे घात -19। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, हमने किसका मान निकाला, हमने निकाला भैया Q। और Q क्या है, Q आपका है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो इसके पीछे लिखा जाएगा भैया कूलाम। अब एक बार प्रश्न को फिर समझ लें। एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो मान हो गया n का, ठीक है। इस चालक पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए अर्थात Q का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों Q का मान हमने ज्ञात कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी प्रकृति क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रकृति क्या है। तो एक चीज प्यारे बच्चों याद रखना, जब n इलेक्ट्रॉन अधिक है, n इलेक्ट्रॉन अधिक है, नोट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लिख लेना। जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। अब इसकी जरूरत नहीं हटाए दे रहे हैं। देखिए जब n इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसकी प्रकृति होगी ऋणात्मक, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध याद रखना, जब ऋणात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जब n इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणात्मक होगा। अब n इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक, n इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां पे लिखेंगे धनात्मक। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
5 इलेक्ट्रॉन अधिक, तो अधिक है तो अधिक के साथ क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो यहाँ पे कामा लगा के इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी। तो प्यारे बच्चों यही प्रश्न पूरा होगा, जल्दी से नोट करिए आप। तो ये चीज याद कर लेना, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनकी प्रकृति धनात्मक होगी। ये नोट पॉइंट लिख लेना, जल्दी से नोट करिए प्रश्न को, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं आपको। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक चालक पर, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे, मात्रक याद नहीं करेंगे, तो मान नहीं ढूंढ पाएंगे कि मान किसका है, आर का है, आई का है, ठीक, क्यू का है, वी का है, डब्ल्यू का है। जब तक सूत्र याद नहीं करेंगे, मात्रक याद नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सूत्रों मात्रों को याद करिए। तो देखिए मात्रक से ही तो मान पता चलता है किसका है। देखिए एक चालक पर 9.6 × 10⁻−19 आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। देखिए समझना ध्यान से। पहले बच्चों क्या लिखा, क्यों लिखा हुआ है, यानी कूलाम। क्या लिखा हुआ है, कूलाम। अब यहाँ पे देखो कूलाम कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कूलाम, ठीक है। अब कूलाम किसका मात्रक है भैया, कूलाम है विद्युत आवेश का मात्रक, और विद्युत आवेश को किससे लिखा है, तो क्यू से लिखा जाता है। तो ये मान क्यू का हो गया। तो क्यू बराबर 1, क्यू बराबर आपका हो जाएगा 9.6 × 10⁻−19 कूलाम। बात समझ में आ गई। तो देखिए मात्रक देखिए, फिर पहले देखिए मात्रक, फिर वह मात्रक किसका है, फिर उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये कूलाम है, कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का है, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए क्यू का मान हो गया ये। अब आगे देखिए, इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, अरे भैया यहाँ पे शब्द लिखा हुआ कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान ज्ञात करना है, तो एन बराबर लिख दें क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो Q बराबर NE, यानी कि Q बराबर सूत्र कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है Q बराबर IT। अब ये बताओ इस वाले प्रश्न में IT का मान दिया है आपको, नहीं दिया ना, तो ये नहीं लगेगा, तो Q बराबर NE लगेगा। तो आपका सूत्र हो जाएगा Q बराबर NE, इतना। अब हमें N का मान चाहिए, जब N का मान चाहिए तो E का लगा दो भाग, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। अब मान लगा दो, Q का मान कितना है, Q का मान दिया हुआ है 9.6 × 10⁻−19 और बटा E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19। E का मान याद कर लीजिए भाई इतना, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए। अब देखिए 10⁻19 कट गया, यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक बराबर है, यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी एक है, तो दशमलव हट जाएगा, तो आपका n बराबर निकलेगा 96/16, और 16 एकन 16, 16 छक्का 96, तो n बराबर आपका 6 निकल के आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए 9.6 × 10⁻−19 कूलाम धनावेश लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जब ये धनावेश लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। देखिए जब ये हिंदी लिखी हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और जब ये लिखी हो तो ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे धनावेश लिखा हुआ, सब देखिए धनात्मक कहाँ चला गया, धनावेश, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कामा लगा के लिख देना कम, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, यानी n का मान 6 इलेक्ट्रॉन और कामा लगा के कम, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है। हाँ देखिए काफी बच्चों के पास ये मालूम प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो भैया बेटा क्या करें, एनसीईआरटी किताबों से प्रश्नों की संख्या कम होती है, तो ये प्रश्न जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो अपनी कॉपी पे नोट कर ले, उन प्रश्नों को सीख जरूर लेना, बता रहा हूँ, ठीक। ये कम से कम 2 नंबर का प्रश्न आएगा, बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को अगर भैया बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो इन प्रश्नों को जरूर सीख लेना। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता बेटा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से कैसे करते देखना, पहले समझ लो भैया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सूत्रों के साथ साथ मात्रक भी याद होनी चाहिए और उसका संकेत चिन्ह भी याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कूलाम, 1 कूलाम। पहले ये बताओ कूलाम किसका मात्रक है? देखो कूलाम किसका मात्रक? विद्युत आवेश का मात्रक है। और विद्युत आवेश को किससे लिखा जाता है? विद्युत आवेश को लिखा जाता है Q से। तो ये Q का मान हो गया, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? n का मान चाहिए हमें, तो n बराबर लिख दो भैया क्वेश्चन मार्क। तो अभी जो सूत्र लगाया था हमने पीछे वाले सवाल में, Q बराबर यानी n बराबर Q बटा E, यही सूत्र लगाया था। तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो Q का मान कितना है? तो देखो Q का मान है 1, ये रहा Q का मान 1, और E का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19। ये अब 10 पे घात माइनस 19 ले जाएंगे ऊपर, तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस प्लस का 19 हो जाएगा आपका ये, और बटा 1.6। जब इसका दशमलव बटाएंगे तो 0 ऊपर यहाँ पे 10 हो जाएगा। थोड़ा और आगे निकालेंगे इसे हम, n बराबर, अब देखें ध्यान समझना, यहां से क्या करेंगे हम, इसमें से एक 0 निकालेंगे बाहर। 10 पे घात 19 है, तो इसमें से एक 0 निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा ये 100 गुणा 10 पे घात 18 और बटा 16। अब 16 का भाग इसमें लगाएंगे, तो देखो 16 छक्का 96, ऐसे लगा के दिखा दें हम आपको। 16 यहाँ लिखिए और 100 यहाँ लिखिए, 16 छक्का 96, तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0, और 16 दूनी 32, तो यहाँ पे बचा हुआ 8, फिर एक 0 डालो, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 6.25। जब 16 का भाग 100 में लगाएंगे तो 6.25 और गुणा 10 पे घात 18, बस यही आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी जो n के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका आपका इतना निकल के आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला देखिए आप। वीडियो को रोक के आराम से प्रश्न को नोट कर लिया करें। अगर ये किसी बच्चे को फोटो कॉपी चाहिए तो बेटा कमेंट बॉक्स में इसका हम, यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। ठीक, तो वहां से जाके आपको नोट कर लीजिए, या जो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है तो वहां से जाके यानी व्हाट्सएप कर देना, वहां से हम आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो सबसे तो पहले भैया इसके मान छाटिए। ठीक, कौन सा किसका मान है और क्या निकालना है। चलिए देखिए, मात्रा से पता चलता कि मान किसका है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ एम्पियर, अब यहाँ पे लिखा एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा, और विद्युत धारा किससे लिखा था? आई से निकाला जाता है, तो ये आई बराबर हो गया 5 एम्पियर। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 10 मिनट, 10 मिनट, और मिनट किसका मात्रक है? समय का है। ठीक है, तो यहाँ पे समय यानी टी बराबर हो जाएगा आपका 10 मिनट। अब ये बताओ मिनट का मात्रक क्या लिखाया था? मिनट का मात्रक लिखाया था हमने सेकंड। देखिए एक बात फिर समझिए प्यारे बच्चों, मिनट का यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। यदि आपको मिनट दिया हुआ तो सेकंड चेंज करना है, घंटा दिया हुआ तो सेकंड में चेंज करना है, यानी समय का मात्रक सेकंड होता तो उसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आपका 10 गुणा 60 तो बराबर 600 सेकंड। ठीक है, तो 10 मिनट में भैया 600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? चालक तार पर 10 मिनट में कितना आवेश, आवेश, आवेश क्या है? देखिए ना, आवेश, विद्युत आवेश Q का मान निकालना है। तो Q बराबर, अब देखिए Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा? तो भैया देखो I का भी मान दिया हुआ, T का मान दिया, Q का मान निकालना है। तो ये रहा Q बराबर I T। अब ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे N E है, तो इसमें N का मान है नहीं, तो Q बराबर I नहीं लगेगा, तो Q बराबर I T लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप Q बराबर I T। I का मान कितना है? I का मान 5 है, गुणा T का मान कितना? 600 है।
गुणा करा दीजिए, 6×5 = 30 और 2 0 तो 3000 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों मान हमने किसका निकाला, देखिए मान क्यू का मान निकाला। क्यू क्या विद्युत आवेश है, उसका मात्रक क्या है, कूलाम है। देखिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक नहीं लिखोगे नंबर काट दिए जाएंगे, बता रहा हूं। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया क्यू बराबर 3000 कूलाम। जल्दी से नोट करिए आप, वीडियो को रोक लिया करें, आराम से नोट कर लें। प्रश्न नंबर 5 है, किसी तार में 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो क्यू का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान समझना। देखो 20 यानी 2.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक, विद्युत धारा का, विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है। तो ये आई बराबर आपका हो गया है 2.5 एम्पियर। अब इसके बाद 20 मिनट, तो यहाँ पे टी बराबर दे रखा 20 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 20 गुणा 60, तो आपका 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 1200 सेकेंड। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो Q बराबर आई टी सूत्र लगा देंगे। तो आई का मान कितना है 2.5 ये लिखा हुआ है, और टी का मान 1200, इसका गुणा करा दीजिए। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, हाथ लगी 6, 12 दूनी 24, 24 से 6 30। अब ये 2 0, तो देखो दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने क्या निकाला, क्यों निकाला, तो इसके पीछे मात्रक लिख देंगे आप कूलाम। अब आगे क्या कर रहा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, अब हमें निकालना है एन का मान। तो एन बराबर सूत्र आपका होता है जो पीछे बता चुके भैया, एन बराबर सूत्र होगा आपका, यानी पहले क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। तो मैं एन का मान निकालेंगे तो ई का भाग लगाएंगे, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा ई। अब क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 3000, और ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखो ई का मान निश्चित होता है, इसको याद कर लीजिए। अब इस घात को ऊपर ले जाओ, इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 3000 गुणा 10⁻19 और बटा 1.6। जब इसका ये दशमलव हटाएंगे तो इसमें एक और जीरो बढ़ जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे जाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखो 30 गुणा 1000 और गुणा 10⁻19 और बटा 16। अरे भैया ये 30, 3 के पीछे 4 जीरो है, तो ये 30 गुणा 1000। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, ये 3 जीरो है आपकी। अब ऊपर वाला थोड़ा प्रश्न हटा दे रहे हैं, क्यों नीचे लिखेंगे तो आपको देखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर ये 10 यानी 3 जीरो है, तो ये 3 घात इसमें जुड़ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 30 गुणा 10⁻22 और बटा 16। अब 16 का भाग 30 में लगाइए, चलो अलग लगा, यहाँ पे लगा के दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो देखो 16 एकम 16, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 14, फिर यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, तो आपका हो जाएगा ये 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, तो आपका यहाँ पर बचेगा 2 12, फिर 0 बढ़ा लो, और 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते कितनी बार जाएगा ये, हाँ लगभग 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 16 सत्ते 112, ठीक 112, तो जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, फिर 0, 16 पंजे 80, तो 16 का भाग जब इसमें लगाएंगे यानी 16 का भाग 30 में लगाएंगे तो 1.875 और गुणा 10⁻22 ये आ जाएगा निकल के। अब ये हमने क्या निकाला, ये हमने एन निकाला। ठीक, एन बराबर ये चल रहा था सब आपका एन। ठीक, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप।
अब प्रश्न नंबर 6 चलेगा आपका। प्रश्न नंबर 6 है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 1080 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है प्रति मिनट। क्या लिखा हुआ देखो, प्रति मिनट। तो t बराबर आपका हो गया 1 मिनट। t बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट को लिखा जाएगा भैया 60 सेकेंड। प्रति मिनट 180 कूलाम प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये Q का मान 180 कूलाम है ना, तो Q का मान हो गया। अरे भैया समझिए, प्रति मिनट 180 कूलाम प्रवाहित हो रहे हैं, तो प्रति मिनट का अर्थ है 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो T का मान 1 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड बोलेंगे, Q बराबर 180। तो बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो मैं I का मान निकालना, तो सूत्र यही लगा दो, Q बराबर IT। सूत्र आपका है Q बराबर I और T। तो मैं I का मान निकालना, तो T का भाग लगा दो, तो I बराबर हो जाएगा Q बटा T। मान लगाओ, तो I बराबर Q का मान कितना 180 है, और T का मान कितना 60 है। 60 लगा दो, 60 एकन 60 और 60 तिया 80। तो I बराबर 3। I क्या विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या एम्पियर है, तो यहाँ पे एम्पियर A लिख दो। तो ये इसका आंसर आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो ये प्रश्न नंबर 7 है, इसको कैसे हल करते हैं देखना। एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा, ये है प्रश्न। तो प्रश्न कैसे करते हैं देखना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट, पहले ये देखो वोल्ट मात्रक किसका है, देखिए ये लिखा वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, और विभवांतर को V से लिखा जाता है, तो ये V का मान हो गया आपका। तो यहाँ पे V बराबर लिखेंगे 1.5 वोल्ट। देखिए आपको मात्रक याद है और सूत्र याद है, सवाल लग जाएंगे। यदि आपको मात्रक याद नहीं है, देखो मात्रकों से ये पहचान होती है कि मान किसका है। आपको मात्रक याद है और सूत्र याद है, ठीक, सवाल लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ये n का मान दे रखा है, n का मान है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा, अर्थात जो कितना कार्य करेगा, अर्थात में विद्युत ऊर्जा निकालनी, W का मान है ये, यानी W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा व्यय ऊर्जा बराबर W बराबर BQ। सूत्र लगेगा आपका W बराबर V और Q।
अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे v का मान दिया हुआ, q का मान नहीं है, तो यहाँ पे q का मान लग जाएगा, आपको पीछे सूत्र बता चुके हैं, q बराबर होता है n e, ठीक, यहाँ रखने पर तो q की जगह पे लगा देंगे n e, तो w बराबर हो जाएगा b गुणा n e। अब मान लगा दो, v का मान कितना है 1.5 गुणा n का मान कितना है 1 और e का मान 1.6 गुणा 10 पे घात -19। और थोड़ा यहाँ पे करेंगे वैसे, अब 16 गुणा कर दो, अब 15 कर दो, 15 छक्का 90 की 0, हाथ से 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24। अब देखिए दशमलव से पीछे कितने अंक है, दशमलव से पीछे 2 अंक हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और गुणा 10 पे घात -19। अब ये वाला 0 हटा दे तो 2.4 गुणा 10 पे घात -19। तो ये हमने क्या निकाला भैया, ये निकाला हमने व्यय ऊर्जा निकाली है, ये W का मान निकाला। तो देखो व्यय ऊर्जा का मात्रक क्या जूल है, तो यहाँ पे आप लिख देना जूल, ये इसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूं, वीडियो को रोक के आराम से लिख लें। प्रश्न नंबर 8 है, किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम, ठीक, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक बार फिर कह रहे हैं, सूत्र याद करिए, उनके मात्रक याद करिए और किसको किससे लिखा जाता है उसका संकेत भी याद करिए। तो देखिए 10 कूलाम आवेश, देखो 10 कूलाम, ये लिखा कहाँ गया, ये लिखा कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश को क्यू से लिखा जाता, तो ये क्यू का मान हो गया, क्यू बराबर 10 कूलाम। अब इसके बाद देखिए 20 जूल, जूल किसका मात्रक है, देखो जूल लिखा, जूल है विद्युत ऊर्जा का मात्रक और विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से लिखा जाता है, तो ये डब्ल्यू का मान हो गया, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 20 जूल। अब यहाँ विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर क्या है, देखिए ये लिखा विभवांतर अर्थात v का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो कौन सा सूत्र है जिसमें तीनों आ जाएं, Q W V, ये तीनों आए, कौन सा सूत्र लगेगा, देखो ये रहा सूत्र आपका, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र है आपका W बराबर B और Q। अब यहां से B का मान निकालेंगे तो Q का भाग लग जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा W बटा Q, मान लगा दीजिए। W का मान कितना है 20 है और Q का मान कितना है, Q का मान 10 है, तो यहाँ पे 10, तो 10 एकम 10 दूनी 20, तो B बराबर निकला 2। और B का मात्रक क्या, देखो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो इसके पीछे वोल्ट और लिखेंगे, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर काट दिए जाएंगे आपके। अब आपका प्रश्न नंबर 8 है, किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो इसका विभवांतर क्या है। तो देखिए 10 कूलाम आवेश, देखो 10 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश को Q से लिखा जाता है, तो Q बराबर 10 हो जाएगा आपका, 10 कूलाम। अगला 20 जूल, देखो जूल किसका मात्रक है, जूल, ये रहा जूल, जूल आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और विद्युत ऊर्जा को W से लिखा जाता है, तो ये W का मान हो जाएगा, W बराबर 20 जूल हो जाएगा आपका। अब इसके बाद विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर क्या देखिए, विभवांतर V अर्थात V का मान निकालना है, तो V बराबर लिख दो भैया क्वेश्चन मार्क। अब वह सूत्र लगेगा जिसमें ये तीनों आए, तो देखो QWV किस में आ रहा है, ये रहा नंबर 2 सूत्र, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो W बराबर V और Q, यहां से में V का मान निकालना है तो Q का भाग लगा दो, तो V बराबर हो जाएगा W बटा Q। अब इसमें मान लगा दीजिए, W का मान कितना 20 है और Q का मान 10 है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो आपका V बराबर निकलेगा 2 वोल्ट। और देखो मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, अगर मात्रक नहीं लिखोगे नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक, ये इसका आंसर आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ये लाइन, तो B बराबर आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है, चलिए जल्दी से नोट करिए। और प्रश्न नंबर 9 देखिए कैसे हल करते हैं इसको। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। चलिए भैया प्रश्न नंबर 9 है,
किसी विद्युत परिपथ में देख, किसी विद्युत परिपथ में 40 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा हुआ है, तो परिपथ में धारा का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहां देखना, देखो 24 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है? देखो बेटा, वोल्ट रहा विभवांतर का, और विभवांतर को बी से लिखा जाता है। मात्रक और उनके संकेत याद करिए आप, और सूत्र भी। तो ये वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और विभवांतर को बी से लिखा जाता है, तो ये मान हो गया बी का। तो बी बराबर लिखेंगे 24 वोल्ट। अब इसके बाद 60 ओम, ओम किसका मात्रक है? देखिए भैया, ओम कहां चला गया? अरे हाँ, ये रहा ओम। ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, इसे हम आर से लिखते हैं। तो ये आर बराबर आपका हो जाएगा 60 ओम। अब करा धारा, धारा क्या होती? विद्युत धारा होती प्यारे बच्चों, विद्युत धारा। ये लिखा विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से लिखा है, तो आई का मान निकालना है। तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कौन सा सूत्र लेगा? जहां पर आपको जिस सूत्र में तीनों मिल जाए वही सूत्र लगा दो। जिस सूत्र में ये तीनों मिल जाए, देखिए ये रहा सूत्र आपका, नंबर 4 लग जाएगा। यहाँ पर देखो आर भी है, वी भी है और आई भी है। तो यहां से आर बराबर वी बटा आई। हमें आई का मान चाहिए, तो इन दोनों के स्थान बदल दो। आई को यहां रख दो, आर को यहां रख दो, तो आई बराबर हो जाता है बी बटा आर। तो ये सीधा सूत्र याद कर लेना आप। अब मान लगा दो, बी का मान कितना है? बी का मान है 24, तो यहाँ पे 24 बटा आर का मान 60, तो यहाँ पे 60। अब ये 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो आपका 2/5 बचा हुआ है। ठीक, अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 0.4 एम्पियर निकल के आएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, 0। ये भैया हमने आई का मान निकाला, आई का मान कितना निकला? 0.4 एम्पियर। आई क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। चाहो तो हिंदी में एम्पियर लिख दो या फिर ए बना दो। जल्दी से नोट कर लो इसको। प्रश्न नंबर 10 कैसे करता देखना। आराम से नोट कर लो आप। किसी चालक में किसी चालक में 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, जिस बच्चों को समझ में आ गए प्रश्न, तो इसका आंसर निकालिए भैया। चलिए, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट। तो चालक में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 3 चीजें हैं। देखिए एम्पियर, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, तो ये आई बराबर आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद 2 वोल्ट। देखो वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का, तो विभवांतर को बी से लिखा जाता है, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 2 वोल्ट।
अब यहाँ प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका यानी प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, तो हमें R ज्ञात करना है। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो जिसमें ये तीनों आ जाए, जिसमें ये तीनों आ जाए वही सूत्र लगा दो। IVR कहाँ आएगा, देखिए IVR ये आ गया, तो R बराबर सूत्र लिखा हुआ है B बटा I, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे चेंज। तो B का मान कितना है, B का मान है आपका 2, I का मान 0.5। अब इसका 10 उठाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो आपका हो जाएगा ये 20/5। अब ये 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो R बराबर निकलेगा आपका 4 ओम। ये इसका आंसर आएगा, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान यानी धारा का मान 100 मिली एम्पियर है, ठीक है। इसके किसी परिच्छेद में 8 सेकेंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान 100 मिली एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक है ये, तो I बराबर आपका है 100 मिली एम्पियर। अब देखिए ध्यान से इसी चीज को ध्यान समझना बेटा, जब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, तो I बराबर हो जाएगा 100/1000 इस प्रकार। तो जो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1/10 एम्पियर निकलेगा आपका। जब हम 100 मिली एम्पियर को यानी मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाया जाता है, ठीक, तो 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेकेंड है, तो T बराबर 0.8 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखो, जिस सूत्र में I और N का मान ज्ञात करना, N बराबर क्वेश्चन मार्क, तो जिस सूत्र में ITN आ जाए वही सूत्र लगा दो भैया, जिस सूत्र में ITN आ जाए वही सूत्र लगा दो। देखो कौन सा है, ये रहा लास्ट वाला, ठीक, तो सूत्र यहाँ पे होगा, ये वाला लग जाएगा आपका IT बराबर NE, ये लग जाएगा। अब हमें E का मान N का मान चाहिए, तो E का भाग लग जाएगा, तो आपका N बराबर हो जाएगा IT/E, ये सूत्र बन गया, और इसी में लगा देंगे मान। तो देखना कैसे करते हैं, तो N बराबर I का मान कितना है, I का मान 1/10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 और गुणा T का मान कितना है, T का मान है आपका 0.8, ठीक, और बटा। अब नीचे E है, तो E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ध्यान समझना चीज को बेटा, ये है ना, इस दशमलव से दशमलव हट जाएगा, इस दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये वाला 10 आ जाएगा नीचे, ये वाला 10 आ जाएगा नीचे, तो आपका ऊपर हो जाएगा ये 8/16 गुणा 10 और गुणा 10⁻⁻19 इस प्रकार, ठीक। तो यहां से क्या होगा, ये 10⁻1 है, ये 10⁻1 है, ये 10⁻⁻19 है, तो आपका हो जाएगा 8/16 और गुणा 10⁻18, एक कम हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे 10⁻1 है और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻18 को ले जाएंगे ऊपर, तो आपका ये हो जाएगा 8/16, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻18 हो जाएगा आपका। अब ये 1 के पीछे 18 जीरो है, अरे भैया आप ऐसे समझिए, ये 10⁻3 है, 10⁻3 है, तो 1 के पीछे 3 जीरो है, कितने हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 10⁻3 को 1000 लिख सकते हैं, अर्थात 1 के पीछे 3 जीरो है। तो यहाँ पे 10⁻18 आए, तो 1 के पीछे 18 जीरो है। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें से 1 जीरो निकालेंगे, तो 1 जीरो यहां रख देंगे, तो 80 गुणा, तो जब इसमें 1 जीरो निकालेंगे तो यहाँ पे 17 जीरो बचेंगे, और बटा 16, 16 एकड़ 16, 16 पंजे 80, यही आपका आंसर आ गया, 5 गुणा 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है, एक बार वीडियो को बैक करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए आप।
प्रश्न नंबर 12 कैसे करते हैं वो देखना। किसी तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। चलिए भैया, ये तो प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब इस प्रश्न को देखिए। तो देखिए किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्यू का मान निकालना है। तो देखो 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पे 2.0 है, तो 20 मत समझ लेना, 2 है ये, 2 एम्पियर। और 20 मिनट, टी बराबर हो जाएगा 20 मिनट, ठीक, 20 मिनट। और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो उसमें 60 का गुणा करेंगे, तो 20 गुणा 60, तो आपका हो जाएगा ये 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड। अब यहाँ पे कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्यू बराबर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, जिसमें ये तीनों आ जाए, आई टी क्यू, जिसमें ये तीनों आ जाए तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। चलो मान लगा दीजिए आप। आई का मान 2 है, टी का मान 1200 है, गुणा करा दो, 12 दूनी 2400। हमने क्या निकाला, क्यू निकाला, यानी कि विद्युत आवेश निकाला, इसका मात्रक कूलाम। बस ये इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।